अस्सलामुअलैकुम। क्लास 5 सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 9 वाइज डिसीजन यानी कि अक्लमंदाना फ़ैसला, दानिशमंदाना फ़ैसला। आज हमने करनी है इस चैप्टर की रीडिंग। पेज नंबर 59। जॉन कॉल्ड हिज टीचर, कॉल्ड बुलाया, हिज टीचर, डोंट फॉरगेट भूलना, टू टेल योर फादर अबाउट द हॉकी मैच ऑन फ्राइडे नाइट। जॉन को उसके टीचर ने बुलाया और कहा कि अपने वालिद को जो फ्राइडे की नाइट को हॉकी मैच होने वाला है उसके बारे में बताना मत भूलना। जॉन एक्सप्रेशन चेंज्ड, एक्सप्रेशंस कहते हैं तासुरात को। जॉन के जो तासुरात होते हैं वो बदल गए। वाई शुड माई फादर कम, मेरे वालिद को क्यों आना चाहिए। एक्चुअली दरअसल दर हकीकत ही डिड नॉट वांट हिज टीचर एंड क्लासमेट्स टू मीट हिज फादर, दरअसल वो नहीं चाहता था कि उसके वालिद जो हैं वो उसकी टीचर या क्लासमेट जो उसके हम जमात हैं वो उनसे मिले। माई फादर नोज नथिंग नहीं जानते अबाउट हॉकी, मेरे फादर हॉकी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सेड जॉन ने कहा, नो बॉडी एवर प्लेड हॉकी इन माई विलेज, मेरे गांव में आज तक किसी ने भी हॉकी नहीं खेली। पेज नंबर 60। आई नो, मैं जानता हूँ जॉन, सेड मिस्टर वासिफ ने कहा, मैं जानता हूँ जॉन, बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे यकीन है कि ही वांट्स टू नो अबाउट आवर नेशनल स्पोर्ट एज मच एज यू डू। जॉन ने कहा, जॉन के जो टीचर थे मिस्टर वासिफ, उन्हें कहा कि मुझे यकीन है कि वो हमारे कौमी खेल के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। एज यू मच नो, जैसे कि तुम्हें पता है, जैसे कि तुम जानते हो। फादर शुड आल्सो हैव फन इन ओवर गेम, सी यू बोथ ऑन फ्राइडे, वालिद साहब को भी हमारे खेल से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। आप दोनों से मैं फ्राइडे को मिलता हूँ। बाय द वे चिल्ड्रन आर आल्सो ब्रिंगिंग सम रिफ्रेशमेंट, मज़ीद ये कि बच्चे भी रिफ़्रेशमेंट खाने की कुछ अशिया ब्रिंगिंग ला रहे हैं। मज़ीद ये कि बच्चे भी कुछ खाने की अशिया जो हैं, खाने की चीज़ें वो ला रहे हैं। जॉन वॉकड होम स्लोली, जॉन अपने घर की तरफ वो चला गया। ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन भूल गया, दैट 6 months ago he had come here with his family from a nearby village, करीबी, वो तकरीबन भूल चुका था कि 6 माह पहले ही 6 month पहले ही वो अपने एक करीबी गांव से अपने ख़ानदान के साथ वो यहाँ आया था। ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया। दोज फर्स्ट डे, उन दिनों को। एट स्कूल वेल, उसको स्कूल के वो दिन थे वो उसे अच्छी तरह से याद थे। ही हैड लुक्ड आउट ऑफ प्लेस इन हिज शॉर्ट पैंट, his homemade sweater, his heavy solid shoes and his lunch tied up in his handkerchief। वो अपनी छोटी सी पैंट, घर के बने हुए स्वेटर, भारी सोल वाले जो शूज़ थे वो, और रुमाल में बंधे हुए लंच की वजह से अजीब जो था वो नज़र आ रहा था। मिस्टर वासिफ हैड बीन अ गुड फ्रेंड ड्यूरिंग दोज फर्स्ट डिफ़िकल्ट डेज। मिस्टर वासिफ जो थे उन इब्तदाई जो डिफ़िकल्ट मुश्किल जो दिन होते हैं उनमें इसके अच्छे दोस्त रह चुके थे। ही हैड टेकन जॉन असाइड एंड हैड टॉक टू हिम अबाउट मैनी अर्बन कस्टम्स रस्म रिवाज दैट वाज स्ट्रेंज टू हिम। वो जॉन को एक तरफ लेके जाया करते थे और उससे शहर के बहुत से रस्म रिवाज जो उसके लिए अजीब थे उनके बारे में वो बताते थे। मिस्टर वासिफ जॉन को इन सब के बारे में, यानी कि जो शहर के रस्म रिवाज थे उनके बारे में बताया करते थे। जॉन स्किल इन स्पोर्ट्स, स्किल महारत, जॉन की जो महारत थी खेल में, एंड हिज गुड ग्रेड्स सोन वॉन हिम द रिस्पेक्ट ऑफ हिज क्लासमेट। जॉन की जो खेलों में महारत थी और इसके अच्छे ग्रेड्स ने जल्द ही इसे इसके हम जमातों में इज़्ज़त दिला दी थी, रिस्पेक्ट करते थे इसके हम जमात। दे स्टॉप्ड थिंकिंग ऑफ हिम एज अ स्ट्रेंज बॉय, उन्होंने इसे एक अजीब लड़का समझना छोड़ दिया था।
बट नाउ मिस्टर वासिफ वाज आस्किंग हिम टू ब्रिंग हिज फादर टू स्कूल। लेकिन अब मिस्टर वासिफ ने इसे अपने वालिद को स्कूल लाने का कहा। मिस्टर वासिफ जो थे आस्किंग इसे कह रहे थे टू ब्रिंग हिज फादर टू स्कूल, के वो अपने वालिद को स्कूल ले आए। जॉन कॉल्ड सैमी, जॉन ने कहा सैमी को, अ डार्क हेयर्ड बॉय इन अ रेड स्ट्रिप्ड शर्ट। जॉन सैमी ने बुलाया जो कि सुर्ख, जो कि रेड, जो एक उसकी शर्ट थी उसमें था। आई नो यू हैव साइन अप फॉर द हॉकी मैच। उसने कहा मैं जानता हूँ कि तुम हॉकी मैच के लिए यानी कि चुन लिए गए हो, ये साइन अप कर दिए गए हो। इफ़ योर फादर कमिंग फॉर द मैच, क्या तुम्हारे वालिद मैच देखने के लिए आ रहे हैं? जॉन वाज रिलेक्टेंट, आई डोंट नो, ही इज़ क्वाइट बिजी। जॉन वाज रिलेक्टेंट ना खुश था। जॉन जो था वो खुश नहीं था और उसने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ही इज़ क्वाइट बिजी, वो बहुत मसरूफ़ हैं।